हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लॉजिकल एकेडमी। बच्चों, आज है हमारी वीडियो नंबर 31 एंड वीडियो नंबर 31 के अंदर हम जो चैप्टर करने वाले हैं वो है हमारा चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है जर्नल। इस चैप्टर को हम कंटिन्यू करने वाले हैं। कल भी आपको एक बात बताई थी, वो बात क्या थी बच्चे कि आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से करना है, सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर कोई डाउट है तो जरूर लो, बट अगर आपको डाउट नहीं है तो उसको बार बार रिवाइज करो, आगे चलते चले जाओ। तो आज मैं करने वाला हूं इलस्ट्रेशन नंबर 3। इलस्ट्रेशन नंबर 3 मैं पूरा नहीं करूंगा, सिर्फ कुछ कुछ पॉइंट्स करूंगा जहां पर बच्चों को डाउट्स थे। सिर्फ मैं वो पॉइंट करने वाला हूं। सारे बच्चे चैप्टर 8 टीएस ग्रेवाल इलस्ट्रेशन नंबर 3, और हम जो एडिशन पढ़ रहे हैं वो है 2019 2020। हमारा ईयर चल रहा है 2020, पर जो बुक है वो एक एडिशन पुरानी है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, सारी बुक्स सेम है, बस क्वेश्चन ऊपर नीचे होते हैं, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बच्चे इलस्ट्रेशन नंबर 3, हाँ जी, पहला पॉइंट है रमेश स्टार्टेड बिजनेस विद कैश टू कैपिटल, ये आप कर लोगे। सेकंड है पेड फॉर रिपेयर ऑफ प्रीमिसेस। प्रीमाइसेस क्या होते हैं, क्या होता है प्रीमिसेस बच्चे? इसका मतलब होता है बिल्डिंग। वो कहता है पेड फॉर रिपेयर ऑफ बिल्डिंग, हमने बिल्डिंग की रिपेयर कराई। मुझे बताओ इसके दो इफेक्ट, एक तो रिपेयर होता है खर्चा, सेकंड हमारा कैश चला जाएगा। रिपेयर एक एक्सपेंस है तो रिपेयर एक्सपेंस डेबिट हो जाएगा, रिपेयर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कैश चला जाएगा। ठीक है जी, रिपेयर कराई, रिपेयर खर्चा है, खर्चा हमेशा डेबिट होता है, रिपेयर टू कैश, कैश चला जाएगा। अमाउंट डाल देना। उसके बाद है लोन टेकन फ्रॉम बैंक। बच्चों ये आपकी एंट्री नंबर शायद 1 2 3 4, ये फोर्थ एंट्री है, लोन टेकन फ्रॉम बैंक। बच्चे देखो, मैंने बैंक से लोन लिया, एक तो मेरे पास पैसा आ गया, दूसरा मेरे सिर के ऊपर एक लायबिलिटी आ गई। आपके पास पैसा आ गया, आप कर सकते हो कैश अकाउंट डेबिट। कैश आ गया, मेरा कैश बढ़ गया, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन। यह है लायबिलिटी क्रिएट हो गई। जब बैंक मुझे पैसा देगा, एक तो कैश आ जाएगा, कैश बढ़ गया, कैश अकाउंट डेबिट, साथ ही साथ मेरे सिर के ऊपर एक लायबिलिटी आ गई। कल मुझे वापस भी तो करना है ना, फ्यूचर में लोन देना है तो लोन बन गया लायबिलिटी होती है क्रेडिट। इस एंट्री को आप ऐसे भी कर सकते हो। एक और तरीका है बच्चे, देखो हमें नहीं पता बैंक ने हमें कैश दिया है या बैंक ने हमें बैंक में पैसे दिए हैं, कुछ भी हो सकता है। आप बैंक से लोन लेने जाओ, हो सकता है बैंक आपको कैश दे दे, कैश देगा तो ये एंट्री आ जाएगी। और अगर कैश नहीं दिया तो बैंक आपको एक चेक दे देगा, चेक का मतलब आपके बैंक में पैसे आ गए। अगर बैंक में आए तो आप एंट्री कर दो बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन। कुछ भी, अगर कैश में पैसा आया तो कैश बढ़ जाएगा, अगर आपके बैंक में आया पैसा तो बैंक अकाउंट बढ़ जाएगा। सर हम कौन सा लिखें? बच्चे देखो, जनरली क्या होता है, जनरली जब भी बैंक हमें लोन देता है ना बेटा, तो वो कैश नहीं देता। बैंक जब भी लोन देता है वो लोन का पैसा हमारे बैंक अकाउंट में डालता है, चेक के थ्रू या फिर ऑनलाइन पेमेंट के थ्रू। तो जनरली हमें जो एंट्री करनी है वो करनी है बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन, कि बैंक में पैसा आ गया, उधर से हमारी लायबिलिटी भी क्रिएट हो गई। ठीक है जी, हाँ जी सर, ओके। उसके बाद बच्चे हमारी नेक्स्ट एंट्री है परचेज गुड्स फॉर कैश या बॉट, कोई दिक्कत नहीं। अब है ड्रू कैश फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस। देखो बच्चे ध्यान से, वो कहता है हमने बैंक से पैसा निकाला,
बैंक से पैसा निकाला तो बैंक बैलेंस हो जाएगा कम। जब आप बैंक से पैसा निकालोगे तो बैंक में पैसा कम हो जाएगा, एक इफेक्ट। ठीक है जी, ये एसेट है बैंक, एसेट हमारी हो गई कम यानी क्रेडिट। दूसरा इफेक्ट, अब ये देखो बच्चे, जो मैं बैंक से पैसा निकाल रहा हूं अपने पर्सनल यूज के लिए निकाल रहा हूं या ऑफिस के लिए। अगर तो पर्सनल यूज के लिए निकाला तो बन जाती ड्राइंग। अगर बैंक से पैसा निकाला पर्सनल यूज के लिए तो बन जाती ड्राइंग। अगर ऑफिस के लिए निकाला है यानी जब बैंक से पैसा निकालूंगा तो ऑफिस में कैश आ जाएगा। मान लो मेरा बिजनेस है, मैं बैंक गया, बैंक से पैसा निकाल लिया तो मेरे ऑफिस में कैश आ गया। जब हम बैंक से पैसा निकालते हैं तो कैश बढ़ जाता है, बैंक बैलेंस कम हो जाता है। ठीक है जी, तो ये हो जाएगा डेबिट। अगर बैंक में पैसा जमा कराएंगे तो कैश कम, बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा। तो एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। चेक करते रहना अपनी एंट्रीज बच्चे। ठीक है जी। उसके बाद फिर वही है, परचेज गुड्स फ्रॉम श्याम, परचेजेस टू श्याम, सिंपल सी एंट्री थी। उसके बाद पेड कार्टेज। कार्टेज क्या होता है? ये हमारी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है। कार्टेज एक एक्सपेंस है, तो सिंपल कार्टेज अकाउंट डेबिट टू कैश। कार्टेज एक्सपेंस है इसलिए हो गया डेबिट टू कैश। कैश हमारी एसेट है, एसेट कम हो गई, जब कैश पे करेंगे तो कैश कम हो जाएगा, एसेट कम तो क्रेडिट। फिर सोल्ड गुड्स टू कृष्णा, कृष्णा को उधार सेल किया, कृष्णा टू सेल, सोल्ड गुड्स टू कृष्णा, कृष्णा अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 15,000। कृष्णा को सेल किया, सेल इनकम क्रेडिट हो गई। कृष्णा से पैसे लेने हैं बच्चे, मैंने क्या करना है? पैसे लेने हैं तो ये बन गया एसेट। क्या बन गया? एसेट। अब बच्चे नेक्स्ट एंट्री है, कृष्णा ने पैसे दे दिए। क्या? हमने कृष्णा से पैसे लेने हैं, पैसे आ गए। नेक्स्ट एंट्री में पैसे आ गए, कैश आया, कैश अकाउंट डेबिट, कैश बढ़ गया 15,000 और साथ में ये एसेट मेरी खत्म हो गई टू कृष्णा। ठीक है ना? जब कृष्णा से पैसे लेने थे तो एसेट बनाया, जैसे ही पैसे आ गए एसेट को खत्म कर दिया। एसेट को खत्म करने के लिए क्रेडिट। पेड श्याम बाय चेक, श्याम को पैसे पे कर दिए चेक के थ्रू, तो श्याम टू बैंक आ जाएगा। पेड सैलरी टू राम, पेड सैलरी टू राम, पेड सैलरी टू राम, राम को सैलरी पे की गई तो कंपनी के लिए खर्चा है। सैलरी क्या है? खर्चा, खर्चा डेबिट हो जाएगा, सैलरी अकाउंट डेबिट। जब मैं सैलरी पे करूंगा तो कैश आएगा या जाएगा? सर कैश जाएगा, क्रेडिट वट गोज आउट, एसेट कम हो गई, क्रेडिट, सैलरी टू कैश। कई नालायक बच्चे लिखते हैं इस एंट्री को, राम अकाउंट डेबिट टू कैश। आपने बोला भैया राम को पैसे दिए हैं, आपने एसेट बना दिया राम को। अरे भैया ये एसेट नहीं है। जब आपको डायरेक्टली पता है किस खर्चे के पैसे हैं, खर्चे के पैसे है ना, तो पार्टी का नाम नहीं आता, उस एक्सपेंस का नाम आता है। समझ आई? अगर एक्सपेंस का नाम गिवन है तो सीधा एक्सपेंस का नाम लिखो, पार्टी को जरूरत नहीं है। एंट्री होगी सैलरी टू कैश। ओके। उसके बाद बच्चे पेड इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम बैंक। देखो जी बच्चे, इंटरेस्ट क्या होता है? इंटरेस्ट खर्चा भी हो सकता है, इंटरेस्ट इनकम भी हो सकती है। अगर पे किया, इंटरेस्ट पे किया, अगर इंटरेस्ट पे किया तो खर्चा, अगर रिसीव हुआ तो इनकम। वो कहते हैं इंटरेस्ट पे किया हमने तो इंटरेस्ट खर्चा है, एंट्री हो जाएगी इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, खर्चा डेबिट कर दिया, कैश हमारा चला गया। दो इफेक्ट। अच्छा बच्चे, एक एंट्री रहेगी ऊपर, कैश सेल फॉर द मंथ। कई नालायक बच्चे इसमें कंफ्यूज हो गए, कैश सेल
फॉर द मंथ। सर ये फॉर द मंथ का क्या करना है? अरे सिंपल है भैया, कैश सेल फॉर द मंथ मतलब कैश सेल की एंट्री क्या होती है? कैश आ जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, सिंपल एंट्री। ठीक है जी, हाँ जी सर ठीक है। नेक्स्ट लास्ट एंट्री, लोन रिपेड टू बैंक। देखो बच्चे, पहले हमने लोन लिया था, जब लोन लिया था तो पैसे आ गए थे, हमने बोला बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन, लायबिलिटी क्रिएट। जब पहले हमने बैंक से लोन लिया था तो हमारे बैंक में पैसे आ गए थे और हमारी लायबिलिटी क्रिएट हो गई थी। आज इसको वापस करने की बारी आ गई। मेरा जो लोन था वो मैंने वापस कर दिया तो मेरी लायबिलिटी खत्म हो जाएगी। लायबिलिटी डेबिट, बैंक लोन अकाउंट डेबिट। जब मैं रीपे करूंगा तो लायबिलिटी खत्म और मेरा पैसा चला जाएगा, मेरे बैंक से पैसा चला जाएगा, बैंक बैलेंस कम हो जाएगा। जब मैं लोन रीपे करूंगा तो बैंक बैलेंस चला जाएगा, बैंक से पैसे चले जाएंगे। बैंक लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। उम्मीद करता हूं इतना आपको क्लियर है। हाँ जी सर, ये बात हमें क्लियर है। सारा इलस्ट्रेशन नंबर 3 हो गया आपका, ठीक है? हाँ जी सर हो गया। अच्छा बच्चों, अब एक नया टॉपिक सीखना है। बच्चे, दो तरह की जनरल एंट्री होती है, एक होती है सिंपल एंट्री, सिंपल जनरल एंट्री, एक होती है कंपाउंडेड। ठीक है जी, एक सिंपल है और एक कंपाउंडेड जनरल एंट्री है। सारे बच्चे निकाल लो, पेज नंबर कौन सा है मैं बता देता हूं आपको जल्दी से भैया। पेज नंबर 8.15 क्या है? सिंपल जर्नल एंट्री एंड कंपाउंड जनरल एंट्री। एक है सिंपल, एक है कंपाउंड। ठीक है जी, ये क्या होती है सिंपल जनरल एंट्री? सिंपल जनरल एंट्री, एक एंट्री के टू इफेक्ट्स, वन ट्रांजैक्शन टू इफेक्ट। अभी तक इलस्ट्रेशन 1, इलस्ट्रेशन 2, इलस्ट्रेशन 3 आपने जितनी भी एंट्रीज की, मैक्सिमम एंट्रीज क्या थी? सिंपल जर्नल एंट्री। मतलब ये लिखा आपने कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, कोई भी एंट्री, एक ट्रांजैक्शन के दो इफेक्ट, एक डेबिट एक क्रेडिट, इसको बोलते हैं सिंपल एंट्री। क्या बोलते हैं जी? सिंपल जर्नल एंट्री। सपोज करो एक ट्रांजैक्शन के 3 इफेक्ट होते, 3 इफेक्ट। सपोज करो एंट्री होती कैश अकाउंट डेबिट, पार्टी अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। देखो, एक ट्रांजैक्शन के जब एक से ज्यादा इफेक्ट होते हैं, सॉरी, एक ट्रांजैक्शन के जब 2 से ज्यादा इफेक्ट होते हैं, दैट इज कॉल्ड कंपाउंड एंट्री, दैट इज कॉल्ड कंपाउंड एंट्री। देखो इसमें 3 इफेक्ट हैं, 2 यहां एक यहां। ये ऐसे भी हो सकती थी, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश टू पार्टी, 3 इफेक्ट आ गए ना, ये भी कंपाउंड है। सिंपल सी बात, सर क्या मतलब? देखो बच्चे, आप सब निकाल लो, मैं चेक करता हूँ आपकी बुक में कोई कंपाउंड एंट्री हो, पहली 3 एंट्रीज में हमने की हो, नहीं की, कोई बात नहीं। बच्चे देखो, जब एक एंट्री के 2 इफेक्ट हो, कितने? एक एंट्री के 2 इफेक्ट, दैट इज कॉल्ड सिंपल जर्नल एंट्री। एक ट्रांजैक्शन के 2 इफेक्ट, सिंपल जर्नल एंट्री। और जब एक ट्रांजैक्शन के 3 इफेक्ट हो, 4 इफेक्ट हो, 5 इफेक्ट हो, यानी 2 से ज्यादा इफेक्ट हो, दैट इज कॉल्ड कंपाउंड जर्नल एंट्री। मुझे एक एंट्री याद भी आ गई, आपने करी है कंपाउंड। इलस्ट्रेशन नंबर 2 की थी शायद वो, पहली एंट्री कैपिटल वाली। कहता नितिन इन्वेस्टेड 50,000 कैश 5 लाख बाय चेक टू स्टार्ट अ बिजनेस। याद है ना एंट्री कराई थी आपको?
कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल 50,000, 5 लाख, 5 लाख। देखो जी क्या किया हमने, क्या किया, दो एंट्रीज को मर्ज कर दिया आपस में। क्यों? उसने कैपिटल लगाई थी, कुछ कैश कुछ बैंक, तो हमने दोनों को, इसको बोलते हैं बच्चे कंपाउंड एंट्री। क्यों? क्योंकि एक एंट्री के 3 इफेक्ट, 1 इफेक्ट, 2 इफेक्ट, 3 इफेक्ट। ठीक है, ये होती है कंपाउंड जर्नल एंट्री। और बच्चे अगर इसी एंट्री का एक इफेक्ट होता, कैश, 2 इफेक्ट, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, अगर ये होती तो ये आपकी बन जाती सिंपल जर्नल एंट्री। ठीक है जी, ये था बच्चे आपका इलस्ट्रेशन नंबर 3 क्या होता है, क्या है उसमें, एंड कंपाउंड एंट्री क्या होती है और सिंपल जर्नल एंट्री क्या होती है। अब बच्चे एक बात समझ लो, मेरे को आज एक नया टॉपिक कराना था पर मैं नहीं करा रहा हूं। सिर्फ इलस्ट्रेशन 1, इलस्ट्रेशन 2, इलस्ट्रेशन 3 आपको दोबारा से करने हैं। कल टेस्ट होगा आपका, उसके बाद हम नए टॉपिक पे जाएंगे। क्यों? क्योंकि जितना कर रहे हैं वो अच्छे से आना चाहिए, विद लॉजिक आना चाहिए, तभी पढ़ने का फायदा है, वरना कोई फायदा नहीं बच्चे, जितना मर्जी आप पढ़ लो। कल हम जो टॉपिक करेंगे उसका नाम होगा डिस्काउंट। ये टॉपिक हमने करना है। अच्छा मुझे बताओ, एक वैसी क्वेश्चन है, डिस्काउंट इनकम होता है या एक्सपेंस? क्या होती है डिस्काउंट, इनकम या एक्सपेंस? सिंपल, अगर डिस्काउंट रिसीव है, डिस्काउंट हमें मिला है तो इनकम, अगर डिस्काउंट हमने दिया है, अलाउ किया है तो एक्सपेंस। इट कैन बी इनकम, इट कैन बी एक्सपेंस। अगर है डिस्काउंट रिसीव्ड तो ये है इनकम, अगर है डिस्काउंट पेड या अलाउड लिख दो, अलाउड, तो ये है बच्चे आपका एक्सपेंस। ठीक है, ओके बच्चे। नेक्स्ट डिस्काउंट की 2 टाइप्स हैं, ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट। उनके आगे टाइप्स हैं वो हम कल करेंगे। आज की क्लास में इतना ही, कल आपका डिस्काउंट वाला टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। इलस्ट्रेशन 1, 2, 3 दोबारा से करने हैं, मैं नोट्स मंगवाऊंगा अभी आपसे, पहले वाले भी और अब वाले भी। ओके बाय, कल मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।